और रह गई जाति जनगणना की, तो जाति जनगणना होनी चाहिए क्योंकि सबका हक है। आरक्षण के बल पर ही खड़ा हुआ है। और जो पहले इसके होते थे कि 27% आरक्षण जो आरक्षित कोटा में आते थे जो, और जाति जनगणना जो हो रही है उससे कलई साफ खुल गई है समाज में। जो आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। सरकार की कलई खुल गई है। आज पिछड़े की बात कर रहे हैं मोदी जी। मुझे शर्म आती पिछड़ों की बात करने वाले को। 91 के पहले हमारे समाज, चाहे दलित हो चाहे ओबीसी हो, उस समाज में अधिकतर लड़के चपरासी, चौकीदार और माली हुआ करते थे। 50 सदस्य आरक्षण के ही बल पर एक आम नागरिक, गरीब, दलित, जो दबा कुचला, वंचित व्यक्ति गांव का प्रधान नहीं होता पाती क्षेत्र। आज हम 27% लेकर रहे हैं। 22% दलित के लोग हैं और हमारा 49% आ रहा है। आज वो व्यक्ति प्रमुख नहीं होता, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होता। आज आरक्षण और जाति आरक्षण की ही देन है कि आज हम जमीन से उठकर समाज में खड़े हो गए हैं। और रह गई जाति जनगणना की, भाई साहब, तो जाति जनगणना होनी चाहिए। आज जिस तरह से बिहार में पिछड़े दलितों का जिस तरह से गणना हुई है वो सबको दिखाई दे दिया। आज हमको साफ मालूम है और साफ यही है कि हमारा जो 85-15 की जो लड़ाई थी आज शुरू हो गई, उसकी नेक खोद दी गई बिहार से। तो कहीं ना अलगाव की बात तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले राजनाथ सिंह की सरकार में कर दिया। पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित अति दलित, अंग्रेजों की तरह से भाई भाई को लड़ा दिया, अपने सत्ता में आ गए। हमसे कहे कि आप जो यादव हैं, आप इनसे जो है प्रजापति हैं, आपका हक यादव खा रहा है। यही न कराए लड़ाए और अपने एक भाई का वोट ले लिए, आज सरकार में है। तो आज कम से कम पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित अति दलित की बात सही है। आज उनको अलग अलग कर दिया जाए तब भी हम 85 से ऊपर चले जाएंगे। दे तो हमारा हक। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव जी हैं। हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा काफ़ी गर्म रहा। पिछले लगातार कई चुनावों में आरक्षण का मुद्दा। अखिलेश यादव बार बार यह प्रश्न करते रहे कि आरक्षण, जातिगत जनगणना करा ली जाए। ऐसे में बिहार की राजनीतिक पार्टी जो इस समय सत्ता दल में है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, उन्होंने जातिगत जनगणना करा दी है और उसका परिणाम भी आ चुका है। ऐसे में पिछड़ा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में है और आरक्षण की बात भी अब तमाम चीज़ें, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। तो प्रदीप जी से जानते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा इन मुद्दों पर और उत्तर प्रदेश में क्या ज़मीनी हकीकत है जातिगत जनगणना की। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए, हमसे सवाल पूछने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? जातिगत जनगणना बिहार में हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या कि तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आरक्षित समाज जो है आरक्षण के बल पर ही खड़ा हुआ है। इसके पहले जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, 91 के पहले हमारे समाज, चाहे दलित हो चाहे ओबीसी हो, उस समाज में अधिकतर लड़के चपरासी, चौकीदार और माली हुआ करते थे। जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, और ये तो लागू तो बाबूजी स्वर्गीय रामनरेश यादव ने 77 में 15% आरक्षण दे दिया था। और जो आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। और रह गई जाति जनगणना की, तो जाति जनगणना होनी चाहिए क्योंकि सबका हक है। आज हम 27% लेकर रहे हैं। 22% दलित के लोग हैं और हमारा 49% आ रहा है। और जो पहले इसके होते थे कि 27% आरक्षण जो आरक्षित कोटा में आते थे, जो हाई मेरिट करते थे, वो चले जाते थे जनरल में। आज उसको भी काट करके 10% जनरल को भी दे दिया गया है। और जाति जनगणना जो हो रही है उससे कलई साफ खुल गई है समाज में। सरकार की कलई खुल गई है। आज पिछड़े की बात कर रहे हैं मोदी जी। मुझे शर्म आती पिछड़ों की बात करने वाले को। आज आरक्षण नहीं होता तो आम घर की औरत बीडीसी नहीं हो पाती क्षेत्र 50 सदस्य। आरक्षण के ही बल पर एक आम नागरिक, गरीब, दलित, जो दबा कुचला, वंचित व्यक्ति गांव का प्रधान नहीं होता। आज वो व्यक्ति प्रमुख नहीं होता, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होता। आज आरक्षण और जाति आरक्षण की ही देन है कि आज हम जमीन से उठकर समाज में खड़े हो गए हैं। और रह गई जाति जनगणना की, भाई साहब, तो जाति जनगणना होनी चाहिए। आज जिस तरह से बिहार में पिछड़े दलितों का जिस तरह से गणना हुई है
वो सबको दिखाई दे दिया। आज हमको साफ मालूम है और साफ यही है कि हमारा जो 85-15 की जो लड़ाई थी आज शुरू हो गई, उसकी नेक खोद दी गई बिहार से। तो कहीं ना कहीं ये तो सामाजिक द्वेष भी तो होगा इससे कि आप एक अलगाववादी बात हो रही है। अलगाव की बात तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, अलगाव की बात तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले राजनाथ सिंह की सरकार में कर दिया। पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित अति दलित, अंग्रेजों की तरह से भाई भाई को लड़ा दिया, अपने सत्ता में आ गए। हमसे कहे कि आप जो यादव हैं, आप इनसे जो है प्रजापति हैं, आपका हक यादव खा रहा है। यही न कराए लड़ाए और अपने एक भाई का वोट ले लिए, आज सरकार में है। तो आज कम से कम पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित अति दलित की बात सही है। आज उनको अलग अलग कर दिया जा तब भी हम 85 से ऊपर चले जाएंगे। दे तो हमारा हक। अलगाव राजनीतिक गतिरोध भी तो होगा, इस समय अलगाव भी होगा कि हम ज़्यादा हैं तो हमारी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, जनता जिसको चुनेगी वो होगा। वो तो जनता के हाथ में मताधिकार है, उसमें हमारा थोड़ी है कि नहीं हम इन्हीं को बनाना। जनता जिसको चाहेगी, बीडी कुमार को बनाना चाहेगी तो इनको बना देगी, बैकवर्ड में प्रदीप यादव को बनाना चाहेगी प्रदीप को बना देगी। वो तो जनता के हाथ में है। आज जिस तरह से जनता मोदी के साथ खड़ा हो गया, भाई भाई को बांट के पिछड़ा कर करके, दलित दलित करके, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है 2024 में यह मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश में भी और तमाम ऐसे जहाँ बहुत बड़ा होगा। हमको चाहिए हक, जब क्योंकि आज आरक्षण की बात आती है, अंत्योदय योजना की बात आती है तो बाबूजी रामनरेश यादव अपने आप सामने आ जाते हैं। मंडल कमीशन की बात आ जाती है तो बीपी सिंह अपने आप सामने आ जाते हैं। उनके ध्वज बहा के आजमगढ़ से दसिंगार यादव पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात आती है तो चंद्रजीत यादव अपने आप सामने आ जाते हैं। तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में ये कराया जा रहा है, क्या मानते हैं? आखिर वही तो उत्तर प्रदेश में मांग की जा रही कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जितने वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, सबका हक मिलना चाहिए। सर्विस में भी मिलना चाहिए, शिक्षा में भी मिलना चाहिए। आज जिस तरह से हाई मेरिट में हमारे आरक्षण के लोग हैं, जहाँ पर 500 रुपया फीस लगती थी आज 5000 फीस लग रही है। आखिर वहाँ भी आरक्षण लगना चाहिए। जहाँ पर मेडिकल में जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति का बेटा नहीं पढ़ सकता, लाखों लाख रुपया उसमें लगेगा, उसमें भी आरक्षण कोटा लागू होना चाहिए कि गरीब के बच्चे का इतना पैसा लगेगा तो MBBS होगा। हर जगह ये नहीं है कि हम बोल दिए जाति जनगणना हो गई, आरक्षण हो गया, राजनीति। हमको राजनीति से नहीं मतलब, हमको कलम से मतलब है। आज स्थिति ये लोग जानते हैं क्या करते हैं, गरीब बच्चों को, शोषित पिछड़ों को कहते हैं आप मंदिर में जाओ, मंदिर मस्जिद, और अपने बच्चों को शिक्षा मंदिर में भेजते हैं। दोनों में अंतर है, मंदिर तो दोनों है, शिक्षा मंदिर और यह मंदिर। पूजा पाठ की सहमत 80 के बाद 60 साल के बाद आती है, अब बच्चों को वहाँ भेजना शुरू कर रहे हैं। तो हमको जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि हमारे शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित सबका हक बराबर मिले, शिक्षा में मिले, राजनीति में मिले। एक चीज़ मुद्दा लोग बना रहे हैं कि ये लोग जो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, लेकिन हम राजनीति में नहीं, हमको वो आरक्षण शिक्षा में भी होनी चाहिए राजनीति के साथ साथ, तभी हमारा विकास होगा। हमारे दलित, वंचित, पिछड़ों, दलितों का तभी सबका विकास होगा। तो कांग्रेस भी जातिगत जनगणना पे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसका मीटिंग कर रही है। 8 तारीख को बिलरियागंज में आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ, जाति जनगणना कराओ, इसका बहुत बड़ा सम्मेलन दलित पिछड़ा का हो रहा है। धन्यवाद सर। जो जैसा आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस नेता थे, इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा और भी लोगों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण का क्या पक्ष होना चाहिए। धन्यवाद।